नमस्कार सभी बेलियानों, राम राम। भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग आप लोगों ने पढ़ लिया है। इनके अलावा भरतपुर से कौन से दुर्ग के बारे में पूछा जाता है या कौन कौन से किले हैं, उनका आगे विस्तार से देखते हैं। लोहागढ़ के बाद दूसरा महत्वपूर्ण दुर्ग है बयाना। बयाना दुर्ग, बयाना भी कहां पर है? बयाना भरतपुर। ध्यान रखना विद्यार्थियों, बयाना गिरि दुर्ग है प्लस वन दुर्ग भी है। गिरि व वन दुर्ग दोनों की विशेषता रखता है कौन? बयाना। बयाना बहुत महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि भरतपुर नगर से पहले वहां का बड़ा नगर कौन सा था? बयाना। बयाना का प्राचीन नाम, तो बयाना के प्राचीन नाम बहुत बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। एक तो है श्रीपंथ, श्रीपंथ या बाणसुर या बादानक। श्रीपंथ, बाणसुर, बादानक ये बयाना के प्राचीन नाम हैं। बयाना एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर है। इसी बयाना की अगर बात की जाए तो यह बयाना 1618 ईस्वी में एक डच यात्री नाम था फ्रैंको। फ्रैंको स्पेलिस्ट ने बयाना की यात्रा की, यानी डच यात्री बयाना की यात्रा करता है और यहां से अपना क्वेश्चन क्या बनता है? इसी डच यात्री ने अपनी यात्रा वर्णन में लिखा कि बयाना में कौन सी खेती होती थी? नील की खेती। यानी नील की खेती का उल्लेख किसने किया? डच यात्री फ्रैंको स्पेलिस्ट ने किया। या राजस्थान में नील की खेती के साक्ष्य या राजस्थान में नील की खेती कहां पर की जाती थी? बयाना में। वैसे नील भारत में बहुत प्राचीन समय से नील की खेती की जा रही है। अंग्रेजों के समय जब जबरन किसानों पर नील खेती का दबाव बनाया गया तो नील विद्रोह भी हुआ। अगर आपको पूछ ले नील विद्रोह, तो नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60, नादिया पश्चिम बंगाल। नादिया पश्चिम बंगाल में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में यह नील विद्रोह हुआ। अगर बिहार का चंपारण नील विद्रोह, तो चंपारण नील विद्रोह चंपारण सत्याग्रह 1917 और चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी। गांधी जी का पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह था चंपारण, बिहार। और यहां पर 20/3 भाग 3 कठिया पद्धति नील की खेती अनिवार्य थी। और गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के बाद ये 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी गई। चंपारण गांधी जी को बुलाया था राजकुमार शुक्ला ने। राजस्थान में नील की खेती के साक्ष्य तो कहां पर हो गए? यानी बयाना में ये डच यात्री अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखता है। और नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। विक्टोरिया झील से निकलकर उत्तर की ओर बहते हुए मरुस्थल का सीना चीरते हुए भूमध्य सागर में गिरने वाली नदी नील दुनिया की सबसे लंबी नदी है। लगभग 6650 किलोमीटर लंबाई है किनकी? नील की। बयाना प्राचीन नाम श्रीपंथ, बाणसुर, बादानक। और बयाना में डच यात्री ने किनकी नील की खेती का साक्ष्य या नील खेती वृत्तांत का उल्लेख किया है। इनके अलावा ध्यान रखना, बयाना को कब्रगाहों का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्रगाहों का शहर।
तो कौन हो जाएगा? बयाना। बयाना दुर्ग गिरी दुर्ग है तो कौन सी पहाड़ी? मानी या दमदमा। मानी या दमदमा पहाड़ी पर बना हुआ है कौन सा किला? बयाना दुर्ग। भूगोल में अगर आपको सीधा पूछ ले भाई ये मानी या दमदमा पहाड़ी स्थित है? बयाना भरतपुर में। बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग का निर्माण सन 1040 ईस्वी में विजयपाल ने कराया था। धर्मपाल का वंशज था। विजयपाल द्वारा बनाया गया गढ़ विजय मंदिर गढ़ कहलाया। विजय मंदिर गढ़। बयाना दुर्ग के उपनाम पूछ ले तो विजय मंदिर गढ़। विजय मंदिर गढ़। बाणासुर का किला बहुत बार पूछा गया है। कभी कभार एग्जामिनर क्या करते हैं? सीधा पूछ लेते हैं बाणासुर किला स्थित है। अक्सर विद्यार्थीगण क्या करते हैं? बयाना दुर्ग इतना नाम पढ़ते हैं, ये बाणासुर वगैरह पूरा आगे विस्तार से पढ़ते नहीं। देखो बाणासुर किला तो कहां पर या किसे कहा गया? बयाना दुर्ग को। बाण माता तो मेवाड़ के गुइल वंश की कुलदेवी कौन है? बाण माता। बाण गंगा बैराट की पहाड़ियां, जयपुर से निकलने वाली नदी बाण गंगा के दूसरे नाम अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर निर्मित है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना। बाण व कमान यानी तीर व कमान। बाण व कमान अस्त्र किनका हो गया? भीलों का। बाण व कमान भीलों का। तो बाणासुर किला, विजय मंदिर गढ़, सोनितपुर किला, सोनितपुर दुर्ग। बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंत, इससे क्या दिया? श्रीपंत दुर्ग। बादशाह किला, बादशाह किला और सुल्तानकोट क्या कह दिया गया? देखो सुल्तानकोट मध्यकाल में मुस्लिमों ने कहा। सुल्तानकोट मध्यकाल में किसने कहा? मुस्लिमों ने। बयाना दुर्ग के प्रवेश द्वार का नाम है जहांगीरी दरवाजा। क्या नाम है? जहांगीरी दरवाजा। ये प्रवेश द्वार है बयाना दुर्ग का। इनके अलावा अगर ऐतिहासिक बात करें तो इसी बयाना दुर्ग में महाराजा सूरजमल जाट का राज्याभिषेक हुआ 1756 में। तो बयाना दुर्ग में ही महाराजा सूरजमल जाट का राज्याभिषेक हुआ। जल्दी यहां तक पहले प्रिंट कर लियो, फिर बयाना की जानकारी आगे देखते हैं। छापो। चलो बयाना के दर्शनीय स्थल। बयाना के दर्शनीय स्थल तो देखो कौन कौन से बयाना में विशिष्ट दर्शनीय स्थल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, बयाना का प्रसिद्ध मंदिर उषा मंदिर बहुत महत्वपूर्ण, बहुत विशिष्ट है। उषा मंदिर कोई उषा मस्जिद कहा गया था, क्यों वो भी देखो। उषा मंदिर जिनका निर्माण कनौज के शासक महिपाल की पत्नी जिनका नाम था चित्रलेखा ने लगभग 956 ईस्वी में कराया। यानी मंदिर का निर्माण किसने कराया? रानी चित्रलेखा ने। किसने कराया? रानी चित्रलेखा ने। लेकिन इसी मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित किया किसने? इल्तुतमिश ने। इसी मंदिर को मस्जिद में बदल दिया इल्तुतमिश।
गुलामों का गुलाम या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। और इसी उषा मंदिर को पुनः मंदिर का रूप किसने दिया? महाराजा सूरजमल जाट ने। विद्यार्थियों, अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले उषा मंदिर या उषा मस्जिद का, तो वो एक ही है। कहां पर? बयाना भरतपुर में। कहां पर है? बयाना भरतपुर। तो उषा मंदिर को मस्जिद में किसने बदला था? इल्तुतमिश ने। और उषा मंदिर को पुनः मंदिर का रूप महाराजा सूरजमल जाट ने। तो उषा मंदिर कहां पर है? बयाना भरतपुर। बहुत महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। दूसरे जो महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है उसका नाम है भीमलाट या भीमलाट। भीमलाट 8 मंजिला एक इमारत है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है भीमलाट। इससे मिलते जुलते एक दो नाम और मिलेंगे आपको। वैसे भीमलाट इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। देखो विद्यार्थियों, भीमलाट कहां पर है? बयाना भरतपुर में है। 8 मंजिला है। विष्णुवर्धन वंश में एक शासक हुआ। विष्णुवर्धन ने एक यज्ञ किया, पुंडरिक यज्ञ के उपलक्ष्य में जो इमारत बनाई वो कौन सी है? भीमलाट। तो भीमलाट है भरतपुर में। लेकिन भीमतला जो भीम यानी पांडव भीम द्वारा बनाया गया एक तालाब है, वो कहां पर है? बैराट सभ्यता जयपुर। भीम जी की डूंगरी भी कहां? जयपुर। लेकिन भीमलत बुर्ज किसका होता है? बताओ। दुर्ग की इमारत। भीमलत बुर्ज है तारागढ़ बूंदी। और भीमलत जलप्रपात मांगली नदी बूंदी। भीमकुंड तालाब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर। एक भीमकुंड बांसवाड़ा में भी है। लेकिन भीमताल झील आ जाए तो कहां? उत्तराखंड में। भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी। भीमा के किनारे कौन है? पंढरपुर किसकी? वरकरी संप्रदाय की शाखा है पंढरपुर। यूपीएससी 2016 में पूछा था वरकरी संप्रदाय। और भीम आधार पे है 14 अप्रैल 2017। भीमलाट या 8 मंजिला इमारत जो भरतपुर में ही। और इसी भीमलाट का निर्माण किसने कराया? तो ध्यान रखना, विष्णुवर्धन ने कराया। किसने कराया? विष्णुवर्धन ने। साथियों, एक बात और याद रखना, इसी भीमलाट को कहते हैं राजस्थान की कुतुब मीनार। क्या कहते हैं? राजस्थान की कुतुब मीनार। तो भीमलाट। कुतुब मीनार से भी बढ़कर राजस्थान की इमारत विजय स्तंभ, कर्नल टॉड ने कहा। कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूर्ण किसने कराया? इल्तुतमिश ने। कुतुब शाह एक हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण कराया कुतुब शाह। एक गुजरात का कुतुब शाह मांडू सुल्तान मोहम्मद खिलजी प्रथम के साथ, यानी ये दोनों मिलकर कुंभा के खिलाफ संधि की थी चंपानेर। तो भीमलाट 8 मंजिला इमारत है बयाना दुर्ग में, जिसे राजस्थान की कुतुब मीनार भी कहते हैं। यही बयाना दुर्ग जिसमें राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। कौन सा स्तंभ है? विजय स्तंभ। और इस विजय स्तंभ का निर्माण देखो, ध्यान रखना विद्यार्थियों, विजय स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण तो चित्तौड़गढ़ में हो गया, जो राणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। लेकिन जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है वो कहां पर है? बयाना भरतपुर। और इसका निर्माण कराया था समुद्रगुप्त ने। किसने निर्माण कराया? समुद्रगुप्त। 100 युद्धों का विजेता समुद्रगुप्त, धर्म प्राचीर, भारत का नेपोलियन,
विसेंट स्मिथ ने किसे कहा? समुद्रगुप्त को। वीणा बजाने में निपुण थे। वीणा बजाते हुई मुद्रा वाले सिक्के किसने चलाए? समुद्रगुप्त ने। यानी समुद्रगुप्त का प्रिय वाद्य क्या था? वीणा। राजस्थान में प्रिय वाद्य वीणा किनका था? कुंभा का। वीणा वादिनी किसे कहते हैं? मां सरस्वती को। वीणा किस प्रकार का वाद्य? तत्वाद्य। वीणा का दूसरा नाम राजस्थानी में तंदूरा, तंदूरा रामदेवरा मेला में बजाई जाती। समुद्रगुप्त ने राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ निर्माण कराया। कहां पर? बयाना दुर्ग, भरतपुर। यही बयाना में छतरी है किनकी? अकबर की। अकबर की छतरी। कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अकबर की छतरी अलग है, अकबर के महल अलग है, अकबर का मकबरा अलग है। अकबर की छतरी बयाना भरतपुर और अकबर का मकबरा कहां पर? सिकंदरा, आगरा। सिकंदरा, आगरा। सिकंदराबाद और सिकंदरा दोनों अलग है। और अकबर का मकबरा 1688 ईस्वी राजा राम जाट ने अकबर के मकबरे को खुदवा कर उसकी हड्डियों को जलवा दिया था। अकबर की छतरी बयाना भरतपुर। इनके अलावा दर्शनीय स्थल तो और देखो, सादुल्ला सराय, सादुल्ला सराय, लोधी मीनार, दाऊद खां की मीनार, दाऊद खां की मीनार। ये सभी बयाना दुर्ग के क्या है? दर्शनीय स्थल। और यही बयाना यानी यहां से गंभीर नदी भी गुजरती है। और बयाना में एक ऐतिहासिक राजस्थान की लड़ाई भी हुई, बयाना का युद्ध। 16 फरवरी 1527 राणा सांगा ने बाबर की सेना को लूटा था और कूटा भी था। यानी बयाना युद्ध किनके मध्य? सांगा और बाबर की सेना के मध्य। खानवा से 1 महीने पहले हुआ और उसमें विजयी कौन हुए थे? सांगा हुए थे। चलो, ये तो था अपना बयाना दुर्ग। जल्दी प्रिंट करो, छापो। चलो नेक्स्ट। भरतपुर में और कौन कौन से किले हैं? कुछ छोटे दुर्ग हैं जिनका सीधा नाम से पूछा जाता है और उन्हें थोड़े विचित्र या मान लो अटपटे नाम होते हैं, हम पीछे छोड़ देते हैं कि मोस्ट। देखो, मोस्ट जब कंपटीशन बढ़ रहा तो हर बात मोस्ट है। ये बात नहीं है कि जो व्यक्ति कहेगी यही मोस्ट होगा। मोस्ट सब होता है जहां से क्वेश्चन बढ़ने के चांस होते वो मोस्ट होते हैं। और आरएसएस भी बोर्ड वगैरह तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जो नाम विद्यार्थी को कंफ्यूज करे, मिलते जुलते नाम हो या उस नाम से 1-2 जगह और हो अपने राजस्थान में, जिससे उसे लगे कि मैंने झुंझुनू में पढ़ा है, भरतपुर में भी पढ़ा है, जोधपुर में भी पढ़ा है, कौन सी चीज कहां है, तो वो पहले उठाता है। चलो देखो, नाम है ऊंटाला किला। कौन सा किला? ऊंटाला किला। कहां पर है? वेर भरतपुर। ऊंटाला किला वेर भरतपुर। लेकिन विद्यार्थियों, साथ में एक बात और याद रखना है, अगर आपको पूछे उटगिर किला, और उटगिर किला कहां पर है? करौली में। कहां पर है? करौली। उटगिर किला करौली। ऊंटाला किला वेर भरतपुर। ऊंटाला देवता पाबूजी।
मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे है बाबूजी को? तो भारत में ऊंट लेकर आए थे अरब। 2014 में पालतू श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा मिला किसे? ऊंट को। वैज्ञानिक नाम कैमुलस। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोहड़, बीड़, बीकानेर। ऊंट महोत्सव पर्यटन विभाग कहां पर आयोजित कराता है? जनवरी में बीकानेर। लेकिन ध्यान रखना, संख्या के हिसाब से सर्वाधिक ऊंट कहां पर है? जैसलमेर। लेकिन नस्ल के हिसाब से किस नस्ल के सर्वाधिक ऊंट है? बीकानेरी। नाचना कहां का? जैसलमेर का। तो गोमट सवारी वाला ऊंट का? फलोदी का। ऊंट के गले के आभूषण को कहते हैं गोरबंद। नाक की लकड़ी की खिल्ली होती है, उसे कहते हैं गिरबान। और पीठ पर रखते हैं पिलान। पिलान यानी कुबड़ के ऊपर। और ऊंट की कुबड़ वसा संग्रहण का प्रतीक है। ऊंट रेगिस्तान का वह प्राणी है जिससे बहुत कम पसीना आता है या जल वाष्पोर्जन प्रक्रिया बहुत कम है। ऊंट के बच्चे को कहते हैं टोरडी। और ऊंटनी के दूध से मधुमेह की बीमारी भी दूर होती है, ठीक होती है। तो देखो, ऊंटाला किला, वैर भरतपुर, उटगिर किला करौली में। और वैर नगर, वैर का संस्थापक पूछ ले तो प्रताप सिंह। विद्यार्थियों, ये प्रताप सिंह महाराजा सूरजमल जाट के भाई थे, यानी बदन सिंह के पुत्र थे। प्रताप सिंह नाम से इतिहास में अपने कई क्वेश्चन बनते हैं। सवाई प्रताप सिंह तो जयपुर, सर प्रताप सिंह जोधपुर। एक प्रताप सिंह देवलिया के स्थान पर प्रतापगढ़ का गठन किया और राणा प्रताप। दूसरा देखो, एक छोटा सा दुर्ग और है तिमनगढ़। त्रिभुवनगढ़। त्रिभुवनगढ़। त्रिभुवनगढ़ किला भरतपुर, भया नाम पड़ता है भरतपुर। और तिमनगढ़ किला, तिमनगढ़ किला कहां पर है? करौली। तिमनगढ़ तो करौली में। त्रिभुवनगढ़ कहां पर है? भरतपुर में। और एक करौली का और है मंडरायल दुर्ग। मंडरायल किला, ये भी कहां पर है? करौली। और मंडरायल दुर्ग को कहते हैं ग्वालियर की कुंजी। क्या कहते हैं? ग्वालियर की कुंजी। त्रिभुवनगढ़ के अलावा देखो, भरतपुर में डीग, कुम्हेर। डीग व कुम्हेर दुर्ग भी कहां पर है? भरतपुर। डीग व कुम्हेर, इन दोनों किलों का निर्माण किसने कराया? बदन सिंह ने, राजा बदन सिंह ने। लेकिन विद्यार्थियों, यहां पर एक क्वेश्चन और बन रहा है। डीग का किला बदन सिंह ने बनाया, लेकिन आपको पूछ ले जो डीग के जल महल है, डीग के जल महलों का निर्माण किसने कराया? तो बदन सिंह के सुपुत्र महाराजा सूरजमल जाट ने। महाराजा सूरजमल जाट ने बनाए थे डीग के जल महल। और डीग को कहते हैं जल महलों की नगरी। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? डीग भरतपुर। जल्दी ये प्रिंट कर लियो। और जो भरतपुर के दुर्ग थे, यानी लोहागढ़ तो पढ़ाई है विस्तार रूप से, इनके अलावा दूसरे दुर्ग भी हो गए। इति सिद्धम।